स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में दोस्तों। आज दोस्तों हम कंप्लीट हिंदी वर्णमाला का धुआं धुआं करने वाले हैं दोस्तों। आज हम कंप्लीट क्या है पोस्टमार्टम करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। जितने भी आपके जो एग्जाम्स होते हैं, किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए, आपका वर्णमाला से रिलेटेड आपके क्या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आज हम कंप्लीट धुआं धुआं करने के साथ साथ आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं दोस्तों वर्णमाला का। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज हिंदी वर्णमाला के बारे में। ठीक है, कंप्लीट हम पूरा पढ़ेंगे इसमें वर्णमाला के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों वर्णमाला की, तो आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला जो कि स्वर होते हैं। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ए ऐ ओ औ अंग और आहा। ये आपके दोस्तों क्या होते हैं वर्णमाला में आपके क्या होते हैं दोस्तों स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं स्वर कहलाते हैं। अगर हम बात करें इनकी स्वरों की, तो ये कितने होते हैं दोस्तों आपके, ये आपके टोटल हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे ये 13। ठीक है, आपके ये टोटल जो हो जाएंगे आपके 13 हो जाएंगे। और इसके बाद आपके जो व्यंजन होते हैं, हालांकि मैं व्यंजन भी लेके आया हूँ साथ में, हालांकि आपको क्या है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। व्यंजन की अगर हम बात करें, का से लेके ज्ञा तक के ये सारे आपके क्या होते हैं दोस्तों व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हम अगर हम आगे बात करें, तो आगे हम बात करने वाले हैं स्वरों के बारे में। कंप्लीट पूरा डिटेल से हम बात करने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम कंप्लीट धुआं धुआं करने के साथ साथ दोस्तों हम पोस्टमार्टम करके कंप्लीट सीखेंगे। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए आप, कॉम्पिटिशन से ले हिंदी जिसमें आती है आपकी। अगर हम बात करें स्पेशली पुलिस, ठीक है, पुलिस के एग्जाम में आपको क्या होता है हिंदी आपको वहाँ पे देखने को जरूर मिलती है 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों स्वरों की, तो स्वर आपके कितने होते हैं 10 + 3 = 13। अगर हम बात करें, कहने का मतलब ये है कि जो आपके यहाँ पे जो हिंदी है, हिंदी में स्वर जो होते हैं आपका आ से लेकर आ तक। ठीक है, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि और ठीक है, आप अगर ऋषि को हटा दें थोड़ी देर के लिए और अंक को हटा दें और आहा को हटा दें, तो आपके जो 3 ये हो जाएंगे, इन तीनों को मिला के आपके क्या हो जाते हैं टोटल स्वर जो है आपके 13 स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। इसके बाद व्यंजन की अगर हम बात करें, व्यंजन में दोस्तों क्या होते हैं, का वर्ग होता है और चा वर्ग होता है आपका, इसके बाद टा वर्ग होता है और आपका ता वर्ग होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके बाद आपका होता है पा वर्ग। ठीक है, क्या होता है आपका पा वर्ग होता है। इसके बाद आपका पा वर्ग में अगर हम बात करें पा फा बा भा मा, कौन कौन से आते हैं दोस्तों पा वर्ग में, आप क्या जाएंगे पा फा बा भा और मा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अंताइष्ट व्यंजन के बारे में। हालांकि अंताइष्ट जो व्यंजन है इसमें कौन कौन से होते हैं दोस्तों, या वा रा ला। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे आपके या वा रा ला, ये सारे आपके क्या होते हैं अंताइष्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका ऊष्म व्यंजन होता है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में अगर हम बात करें, तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे आपके सा खे सा हा और हा। ठीक है, आपके जो ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे सा खे सा और हा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें 33 + 2, ठीक है, आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पे 33 + 2। चलिए मैं बताता हूँ हमको 33 + 2 कैसे आए यहाँ पे आपके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन की, ये इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं आपके कि संयुक्त व्यंजन में क्या होते हैं छ त्र ज्ञ और स्रा। टोटल कुल मिला के क्या होते हैं आपके 4 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4। अगर हम बात करें छतरी वाले छा की, तो का और सा मिला करके क्या बनता है आपका छतरी वाला छा बनता है। और त्रा की बात करें, ता और रा मिला के त्रा बनता है। और जा और अय्या मिला के क्या बनता है ज्ञा बनता है। और सा और रा मिला के आपका क्या बनता है स्रा बनता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। कंप्लीट पूरा हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, पूरी वर्णमाला का पोस्टमार्टम करेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कुल वर्डों की, तो टोटल जो वर्ड है दोस्तों देखने को आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 13 + 35 + 4 + 52। कैसे आया अब देख लीजिए। यहाँ पे आपकी जो स्वर होते हैं दोस्तों वो कितने हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे स्वरों की, तो स्वर कितने हो गए टोटल 13। ठीक है, टोटल जो स्वर है आपके 13 हो गए। और 35 की बात करें, तो 35 का से लेके आपके पावर तक के कितने हो गए आपके, और प्लस ड और ढ। ठीक है, उत्तृप्त आपके ये व्यंजन होते हैं। हालांकि मैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको बताने वाला हूँ आगे। ड और ढा को मिलाकर के टोटल कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे 35। ठीक है, और हम बात करें 35 यहाँ पे हो गए आपके पूरे मिला के व्यंजन अंतइष्ट उस मिला के और संयुक्त व्यंजन को अगर मिलाया जाए, तो टोटल ये 4 है छात्राज्ञा।
तो टोटल मिला के दोस्तों कितने हो गए, टोटल वर्ण आपके पूरी वर्णमाला में जो आपके टोटल वर्ण होते हैं दोस्तों कितने होते हैं आपके 52। ठीक है, कितने रहने वाले हैं यहाँ पे आपके 52 आपके क्या हैं यहाँ पे वर्ड रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और हम डिटेल में बात कर लें। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे वर्णमाला की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम से रिलेटेड, आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम, आपका यूपी पुलिस, हालांकि स्पेशली आपके जो यूपी पुलिस का एग्जाम है उसमें जो हिंदी है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों वर्णमाला में ह्रस्व स्वर होते हैं आपके, जो वर्णमाला जो होती है आपकी, अभी मैंने हालांकि आपको बताया है, लेकिन और डिटेल से हम बात करने वाले, गहनता से आप अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं आपके, अगर हम बात करें यहाँ पे स्वर, ठीक है, वर्णमाला जो होती है स्वर और व्यंजन से मिलकर के बनी हुई होती है। और स्वर और व्यंजन जो होते हैं आपके, जो स्वर होते हैं आपके दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, एक हो जाएगा आपका ह्रस्व स्वर, एक हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, और 4 वर्ण है। टोटल बात करें हम तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके 4 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। ठीक है, हालांकि हम प्लुत स्वर के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर में अगर हम बात करें बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये टोटल कितने हैं आपके दोस्तों 7 वर्ड हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे आपका हो जाएगा, चलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट बता दूं, ये 1 नंबर का हो जाएगा, और ये 2 नंबर का अंतःइष्ट, एक हो जाएगा स्पर्श, अंतःइष्ट, और आपका ऊष्म और संयुक्त व्यंजन और आगत व्यंजन। ठीक है, अगर हम बात कर लें स्पर्श व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आपके क्या जाएंगे, का से लेके अंगा तक, और चा, टा, त, पा। हालांकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया है का से लेके पा वर्ग तक के, का, चा, टा, ता, पा, ये टोटल आपके दोस्तों कितने हो जाएंगे 25 सॉरी, आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 वर्ड यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, अगर हम बात करें अंतःइष्ट व्यंजन की, तो अंतःइष्ट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, और ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और आपका आगत व्यंजन। तो अंतःइष्ट व्यंजन में यार अलावा 4 वर्ड हो जाएंगे, और ऊष्म व्यंजन में दोस्तों हो जाएंगे साखी सा हा, 4 वर्ड यहाँ पे भी हो जाएंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे संयुक्त व्यंजन की, छ, त्र, ज्ञ, ये भी दोस्तों कितने हैं, टोटल 4 वर्ड हैं, और आगत जो है आपके यहाँ पे भी 2 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जा और फा, और नुक्ता जो होते हैं ड और ढ, इसी को उत्तृप्त व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तृप्त व्यंजन भी बोलते हैं, उत्तृप्त व्यंजन भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको उत्तृप्त व्यंजन भी बोला जाता है। और आयोग व आपके 2 हो जाएंगे, कौन कौन से, अंग और आहा। ठीक है, आपके 2 हो जाएंगे, कौन से, अंग और आहा, आपके आयोग व। चलिए हम आगे और इसी का पोस्टमार्टम करें, कंप्लीट हुआ धुआ कर रहे हैं हम दोस्तों वर्णमाला का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लें, चलिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों के बारे में। ठीक है, हालांकि मैंने अभी बताया आपको जो 7 वर्ण हो जाएंगे दोस्तों आपके ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, टोटल जो आपके कितने हो गए यहाँ पे, चलिए हम पूरा अब डिटेल में कर लेते हैं, थोड़ा और चीटफाट कर लेते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो आपका जो हो जाएगा, जो ह्रस्व स्वर हो जाएंगे आपके, ह्रस्व स्वर आपके 4 हुए यहाँ पे, और दीर्घ स्वर कितने हुए दोस्तों 7। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 11 आपके क्या हो जाएंगे स्वर। ठीक है, अगर हम स्वर की बात करें कितने हो गए, टोटल 11 स्वर हो गए। इसी तरीके से दोस्तों क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि स्वर कितने हो गए 11, और जो व्यंजन है दोस्तों वो कितने हो जाएंगे आपके, स्पर्श, अंतःइष्ट, ऊष्म, संयुक्त और आपका हो जाएगा आगत। तो टोटल मिला के दोस्तों आपके हो गए ये 41। ठीक है, ये हालांकि कितने हो गए 41। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 52। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे यहाँ पे 52 वर्ड, 11 टोटल, 41 व्यंजन और 11 आपके क्या हो जाएंगे स्वर। ठीक है, हो गया चीटफाट। अभी मैंने दोस्तों आपको बताया कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसको बोला जाता है, ड और ढा को। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में, इंपॉर्टेंट है आपका। अगर दोस्तों हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में आपका क्या हो जाएगा, बोलते समय क्या है दोस्तों, हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही क्या होती है ध्वनियाँ, वर्ड या आपकी अक्षर कहलाती हैं। ठीक है, अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड भाषा की क्या होती है, वह छोटी से छोटी इकाई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ क्या होती है आपकी वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। अगर हम बात करें वर्ण भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके हम क्या है टुकड़े ना कर सकें। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें दोस्तों, इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, राम पत्र लिखता है, क्या हो जाएगा आपका राम पत्र लिखता है। अगर हम बात करें राम पत्र लिखता है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राम पत्र लिखता है। इसके बाद अगर और थोड़ा हम बात कर लें कि इस वाक्य के खंड किए जा सकते हैं, इसमें 4 शब्द होते हैं। ठीक है, अलग हम बात करें इसके खंडों की तो एक खंड ये हो जाएगा आपका, एक खंड ये हो जाएगा पत्र और लिखता और तथा है। तो 4 जो होते हैं आपके तोड़ दिया इनको हमने। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करें, राम का भी पोस्टमार्टम कर दें और लिखता वर्ड का भी पोस्टमार्टम कर दें तो क्या हो जाएगा रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ, और पत्र में पा आ ता रा। हम जानते हैं दोस्तों कि जो भी वर्ड होता है आपका स्वर और व्यंजन से मिलकर के बना हुआ होता है। हालांकि ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि जो आपका जो क्या होता है, जो वर्ड होता है स्वर और व्यंजन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसी तरीके से राम को हमने तोड़ दिया और हमने इसी तरीके से पत्र को तोड़ दिया, इसी तरीके से हमने दोस्तों लिखता शब्द को तोड़ दिया। और ठीक है दोस्तों, अगर हम थोड़ा और डिटेल में बात करें तो प्रत्येक शब्द के ध्वनि के अनुसार क्या होता है टुकड़े किए जा सकते हैं। इन ध्वनियों तथा वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अतः भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि तथा इसके लिखित रूप को हम क्या कहते हैं वर्ड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लिखित रूप को हम वर्ड कहते हैं और सबसे छोटी से छोटी इकाई भाषा की क्या कहलाती है दोस्तों ध्वनि कहलाती है। ठीक है, जैसे का ना जा ला सा, ये सारे क्या हैं आपके वर्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में दोस्तों तो मौखिक ध्वनियाँ क्या है व्यक्त करने वाले क्या होते हैं चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण आपके जो होते हैं प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में क्या होता है इन वर्णों की कुल संख्या 44 है। कहीं कहीं दोस्तों क्या है आपकी 48 भी बताई गई है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा कहीं कहीं 48 भी बताई गई, हालांकि हम 44 ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें दोस्तों आगे तो वर्णमाला क्या होता है आपका। अगर वर्णमाला की हम बात करें दोस्तों तो वर्णमाला जो होता है वर्णों की माला यानी वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम दोस्तों क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें दोस्तों, हिंदी में जो होते हैं दोस्तों वर्ण कितने होते हैं आपके वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगर हम दोस्तों बात करें आगे वर्ण के भेद, तो वर्ण के भेद में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 टाइप के आपके वर्ण के भेद होते हैं। पहला हो जाएगा कौन सा स्वर, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका व्यंजन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं पूरी वर्णमाला का दोस्तों। ठीक है, आगे हम बढ़े अगर तो स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में क्या है किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की क्या है सहायता ना लेनी पड़े, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं स्वर वर्ण कहलाते हैं। अगर हम बात करें ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों ये स्वतंत्र ध्वनियाँ है। स्वर वर्णों की संख्या क्या होती है दोस्तों 11 होती है। ठीक है, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि ए ओ और आओ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम दोस्तों आगे देखें तो आगे क्या है आपका उच्चारण की दृष्टि से क्या होता है स्वर के क्या होते हैं 3 भेद होते हैं। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से आपके क्या होते हैं स्वर के 3 भेद होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। स्वर हास्व स्वर होता है आपका, दीर्घ स्वर हो जाएगा और प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कौन से होते हैं हास्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगर हम बात करें दोस्तों हास्व स्वर की, तो हास्व स्वर में क्या होता है इनके उच्चारण में क्या होता है सबसे कम समय लगता है और ये क्या होते हैं उसको 4 होते हैं। छोटा आ छोटी ई बड़ा ऊ और ऋषि जो वर्ड होते हैं ये आपके क्या होते हैं 4 कहलाते हैं हास्व स्वर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें दोस्तों दीर्घ स्वरों की, तो दीर्घ स्वर क्या होता है इनमें हास्व स्वरों से क्या होता है दुगना समय लगता है। ठीक है, क्या लगता है इनमें हास्व स्वरों से दुगना समय लगता है, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। चलिए अगर हम आगे बात करें प्लुत स्वर के बारे में, तो प्लुत स्वर क्या होते हैं
प्लुत स्वर में अगर हम देखा जाए तो प्लुत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में क्या होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से क्या होता है, तिगुना समय लगता है। यानी कि अगर हम बात करें 3 मात्राओं का वक्त लगे, उन्हें क्या है, हम प्लुत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 मात्राओं का समय लगे। तो वे अक्सर क्या है, दूर से किसी को बुलाने अथवा पुकारने के लिए क्या है, उपयोग किए जाते हैं। अगर हम बात करें इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों, वो क्या होता है, ये आपका जो चिन्ह है इसका होता है आपका एस की तरह बना हुआ होगा। तो ये क्या होता है, आपका प्लुत स्वर का क्या होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम आगे बात करें एग्जाम्पल में, सुनो, ओम, राम इत्यादि जो वर्ड है, इनमें क्या होता है, आपका क्या लग रहा है, ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के क्या है, मिश्रित उच्चारण को क्या है, प्लुत माना गया, मतलब तिगुना समय लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, यहाँ पे तिगुना समय लग रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो मुर्गे की बाग कुकड़ू कूं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, मुर्गे की बाग कुकड़ू कूं। इन बाग में क्या है, तीनों स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या हो जाएगा, आपका कू हो जाएगा यहाँ पे, और दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। प्लुत स्वर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कू कू कू। ठीक है, प्लुत से ऐसा स्वर जिनमें 3 मात्राओं का समय लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने हालांकि आपको बताया है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। स्वरों की अगर मात्राओं की हम बात करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्वरों के लिए क्या होता है, निर्धारित चिन्ह मात्राएं होती हैं। ठीक है, आ स्वर के अतिरिक्त सभी मात्राओं के क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके चिन्ह होते हैं। ठीक है, स्वरों के जो चिन्ह होते हैं मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, अलग हम बात करें, ये हालांकि आप जानते होंगे, आ से लेके आहा तक की जो मात्राएं होती हैं कौन सी होती हैं। ठीक है, ये सारी आपकी जो मात्राएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे दोस्तों अगर हम बात कर ले, यहाँ पे व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण क्या है, स्वरों की सहायता से होता है, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके व्यंजन कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की अगर हम बात करें कितने हैं दोस्तों, 33। अगर हम बात करें दोस्तों व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो दोस्तों भेद कितने होते हैं, आपके 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका स्पर्श, दूसरा हो जाएगा आपका अंतःइष्ट, और तीसरा हो जाएगा आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, अंतःइष्ट व्यंजन और आपका ऊष्म व्यंजन। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें, तो स्पर्श व्यंजन मतलब होता है यानी छूना। क्या होता है यहाँ पे, स्पर्श व्यंजन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपका छूने से। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या हो जाएगा आपका यहाँ छूने से। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, जिन वर्णों व्यंजनों का उच्चारण क्या होता है, करते समय फेफड़े से निकलने वाली वायु, कंठ और तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करती है, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम वर्णमाला का। ठीक है, हालांकि कोई भी कमी नहीं रहने वाली है इस वीडियो में दोस्तों। आशा करता हूँ आपको जो वीडियो है पसंद आ रही होगी दोस्तों। का से लेकर मा तक क्या होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन है दोस्तों। अगर हम बात करें इसमें वर्णों की सारे का वर्ग, और आपका हो जाएगा यहाँ पे चा वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, चलिए हम आगे अगर बढ़े, अंतःइष्ट व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों। अंतःइष्ट यानी कि मध्य, और स्था मतलब होता है स्थित, मध्य और स्थित क्या होता है आपका यहाँ पे, मध्य, बीच, और इष्ट यानी मतलब होता है स्थित होता है। ठीक है, अंतःइष्ट व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच क्या उत्तारित किए जाते हैं। उच्चारण के समय क्या होता है, जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरह क्या होती है, स्पर्श करती है। ठीक है, अगर हम बात करें ये 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं आपके, या, रा, ला और वा। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें आगे ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म गरम, इसका मतलब क्या होता है, ऊष्म का मतलब आपका हो जाएगा गरम से। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे ऊष्म व्यंजन को हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, ऊष्म गरम, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय क्या होती है, जो वायु होती है मुख से रगड़ती हुई क्या होती है, घर्षण के साथ क्या होती है, निकलती है। पानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है ये। ठीक है, तो इसमें 4 होते हैं, कौन कौन से, ये 4 होते हैं आपके सा, खे, सा और हा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों अंतःइष्ट व्यंजन की, तो अंतःइष्ट व्यंजन क्या होता है, अभी मैंने हालांकि कंप्लीट आपको बताया है कि मध्य यानी बीच और स्थित। ठीक है, कंप्लीट इसमें कौन कौन से होते हैं आपके, 4 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों है आगे अपना ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, सा, खे, सा और हा,
इसके बाद दोस्तों श्वास वायु के आधार पर क्या होता है, व्यंजन के भेद कितने होते हैं दोस्तों, ठीक है। श्वास वायु के आधार पर जो आपके जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, व्यंजन के कितने भेद होते हैं दोस्तों। चलिए हम कंप्लीट पोस्टमार्टम कर लेते हैं, इसका भी कोई भी कमी रहने वाली नहीं है दोस्तों पोस्टमार्टम में, ठीक है। अल्प प्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलते में क्या होता है, कम समय लगता है, ठीक है। ऐसे व्यंजन जिनको क्या होता है, बोलने में कम समय लगता है, वे क्या होते हैं, मुख से, अतः मुख से कम वायु निकलती है, ठीक है। मुख से क्या होती है, कम वायु निकलती है, उन्हें क्या होते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। इनकी टोटल संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। का वर्ग से लेके आपके चा वर्ग और पा वर्ग का पहला, का से लेके पा वर्ग तक के जितने भी हैं, और इनमें भी अगर हम देखा जाए तो पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर क्या होते हैं, और जो चारों आपके अंतस्थ होते हैं, या, रा, ला और वा, इन चारों को अगर मिला के देखा जाए तो ये आपके क्या होते हैं दोस्तों, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। याद करने का अगर तरीका हम बात करें तो याद करने का तरीका है कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होता है, अंतस्थ मिलाकर के क्या है, आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। चलिए दोस्तों हम इसका पोस्टमार्टम तो कर ही दिया है, महाप्राण का पोस्टमार्टम हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम महाप्राण के अगर पोस्टमार्टम की बात करें दोस्तों, ऐसे व्यंजन, ठीक है, ऐसे व्यंजन जिनमें क्या होता है, महाप्राण की अगर हम बात करने वाले हैं इसमें, ऐसे व्यंजन जिनको क्या है, बोलने में अधिक क्या है, रगड़ के साथ, ठीक है, अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जिनमें क्या है, अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 15। का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, ठीक है, और इनका दूसरा, चौथा अक्षर का, चा, टा, ता, पा, वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, और ता वर्ग का जो होता है आपका दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है, ये क्या कहलाते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, सॉरी, इसके बाद महाप्राण कहलाते हैं, और साथ में ऊष्म व्यंजन भी होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें ऊष्म व्यंजन भी क्या होता है, आपका सम्मिलित होता है, ठीक है। कौन सा होता है, ऊष्म व्यंजन भी सम्मिलित होता है। याद करने की अगर हम ट्रिक की बात करें दोस्तों, वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, साथ ही साथ क्या है, आपका ऊष्म व्यंजन को मिला के क्या है, आपके महाप्राण कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको जो पोस्टमार्टम है, हिंदी का कंप्लीट हिंदी वर्णमाला का पोस्टमार्टम आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें ध्वनि घर्षण के आधार पर जो होते हैं व्यंजन के भेद, व्यंजन वर्णों को क्या है, ध्वनि घर्षण के आधार पर दो भेदों में विभाजित किया जाता है, पहला घोष और आघोष, ठीक है। कितने होते हैं यहाँ पे आपके, एक हो जाएगा घोष और एक हो जाएगा आपका आघोष, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे घोष और आघोष। तो घोष की अगर हम बात करें, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु तंत्र स्वर तंत्रियों में कंपन करती हुई निकलती है, उन्हें क्या है, घोष कहते हैं। इनकी संख्या की अगर हम बात करें दोस्तों, कितनी हो जाएगी आपकी, 31। अगर हम बात करें दोस्तों इनके वर्ण की, तो वर्ण दोस्तों कितने होते हैं आपके, इनकी जो संख्या होती है आपकी 31 होती है, ठीक है। कितनी होती है इनकी जो संख्या होती है दोस्तों 31 होती है। और अगर हम बात करें जो सभी स्वर होते हैं आ से लेकर के क्या होते हैं आपके अ तक, और प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 व्यंजन यानी कि गा, घा और अंगा, और साथ में क्या होता है जा, झा, झा, मा, और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, और साथ में ऊष्म व्यंजन का हा ओनली, ठीक है। ऊष्म व्यंजन का हा, ये सारे घोष कहलाते हैं, ठीक है। आया समझ में आपको। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट आघोष, ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में दोस्तों क्या होता है, श्वास वायु स्वर तंत्रियों में क्या होती है, कंपन करती हुई, उन्हें आघोष कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है, यहाँ पे आपकी 13 होती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 व्यंजन, ठीक है प्रत्येक वर्ग के 2 व्यंजन, ठीक है, यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पाफा और ऊष्म व्यंजन के सा, खे, सा मिला करके दोस्तों क्या कहलाते हैं, आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। आया दोस्तों आपको समझ में। कंप्लीट हम आज क्या है, वर्णमाला का चीड़ फाड़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पोस्टमार्टम कर रहे हैं, धुआं कर रहे हैं दोस्तों हम वर्णमाला का कंप्लीट, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, पूरा कंप्लीट आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है आपको
कि जो कंप्लीट आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अन्य वर्ड में हम कुछ बात कर लें विसर्ग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेबस का हिस्सा है विसर्ग, ठीक है। इस ध्वनि को क्या है, दो डॉट से क्या है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दो डॉट जो होती हैं इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, विसर्ग को दोस्तों, ठीक है। विसर्ग में क्या होता है, हा की भांति किया जाता है विसर्ग का प्रयोग। तत्सम शब्द संस्कृत से आए हैं और इसमें क्या होता है, जैसे अतः, प्रातः, अंततः, ये सारे जो आप देख रहे होंगे लास्ट में, ये क्या होते हैं, आपके विसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगत, ठीक है। अगर हम आगत की बात करें तो आगत में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगत की अगर हम बात कर लें तो या आनी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी। आपने देखा होगा इस तरीके से जो कुछ वर्ड लिखे हुए होते हैं चंद्र बिंदु, ये डॉक्टर जैसे लिखा हुआ है तो इसमें क्या होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके अर्धचंद्र आगत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे है आपका संयुक्त वर्ण, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, आपका 110% क्या है, आपका एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा यहाँ पे एग्जाम में, आपको कोई सा भी एग्जाम आप देंगे उसमें क्या होगा, आपका एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिलने ही वाला है पक्का, ठीक है। अगर हम बात करें का और सा मिलकर के क्या होते हैं, छोटा का और सा, इस डंडे का मतलब है छोटा का है ये छा होता है, ठीक है। जैसे भिक्षा, क्षमा, इनको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण बोलते हैं, ठीक है। ता और रा त्रा होता है त्रिशूल, सा और रा होता है स्रा, और जा और अय्या मिला के क्या होते हैं, आपका विज्ञान या फिर आपका क्या होता है, संज्ञा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं और अयोगवाह क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन, ठीक है। संयुक्त वर्ड में अगर हम बात करें, वर्डों का मेल जो होता है दोस्तों क्या होता है, संयोग कहलाता है, ठीक है। अगर हम वर्डों के मेल की बात करें दोस्तों क्या होता है, आपका क्या कहलाता है, आपका यहाँ पे वर्डों का जो मेल होता है दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे आपका कहलाएगा संयोग कहलाता है। इन वर्डों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्डों का भी प्रयोग होता है, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ठीक है, ये आपके संयुक्त है सारे। इसके बाद क्या होता है आपका अनुस्वार, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या होता है, जैसे अनुस्वार आपने देखा होगा वर्ड भी क्या है, स्वरों के बाद ही आते हैं, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, अर्थात इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ड के सिर पर क्या होता है, आपका उसी वर्ड के सिर पर बिंदी लगी हुई होती है, ठीक है। जैसे जंगल, रंग, एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार क्या होते हैं, ठीक है, आ गया होगा पूरा आपको समझ में कि अनुस्वार क्या होते हैं, ठीक है, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा अनुस्वार क्या होते हैं। इसके बाद अनुनासिक, अनुनासिक में चंद्र बिंदु होती है आपकी, ठीक है, क्या होती है अनुनासिक में, चंद्र बिंदु, चांद, आंगन आदि, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है, आयोग वाह, हिंदी व्याकरण में क्या होता है, अनुस्वार, अंग एवं विसर्ग आहा को क्या है, आयोग वाह के रूप में लिखा जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें किसकी, आयोग वाह की, तो आयोग वाह ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही क्या होते हैं, पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इनको क्या कहते हैं, हम आयोग वाह कहते हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि आपको आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, कंप्लीट वर्णमाला का दोस्तों हमने आज पोस्टमार्टम किया है, क्या किया है, पोस्टमार्टम कर दिया है हमने, ठीक है, पोस्टमार्टम किया है पूरी वर्णमाला का दोस्तों। चलिए दोस्तों हम पोस्टमार्टम करने के बाद अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। हालांकि आप देख पा रहे होंगे बोलते समय हम क्या है, जिन ध्वनियों का क्या होते हैं प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके वर्णमाला कहलाते हैं, ठीक है। और भाषा क्या होती है, वर्ड भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, और ये क्या कहलाता है, आपका वर्ण कहते हैं, ठीक है। हालांकि आपका वर्ड के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर आपके 11 होते हैं और जो आपके जो व्यंजन होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, आपके टोटल कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। सारे यहाँ पे दे रखे हैं, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उच्चारण की दृष्टि से हम बात करें स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के कितने भेद होते हैं, आपके ह्रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, आपके ह्रस्व स्वर और यहाँ पे दीर्घ स्वर हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, और प्लुत स्वर भी होता है, ठीक है, जिसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों से ज़्यादा क्या होता है, उसमें क्या लगता है आपका
जैसे सुनो, ओम, ये सब क्या होते हैं आपके प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों व्यंजन के कितने भेद होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन, अंतःइष्ट व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सारे आपके क्या होते हैं दोस्तों व्यंजन के भेद होते हैं। इसी तरीके से अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, इनको परिभाषित कीजिए। हालांकि मैंने अभी कंप्लीट आपको पूरा समझाया है, चीड़ फाड़ करके आपको समझाया, मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया है वर्णमाला का अल्प प्राण और महाप्राण सहित। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण आपके क्या हो जाएंगे, पूरे होते हैं आपके 20 होते हैं अल्प प्राण, और आपके जो महाप्राण होते हैं वो 15 होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। वर्ण विचार पर वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है आपका वर्ण कहलाती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसी तरीके से क्या है अगला, डैश कहे जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने जो वाले जो वर्ड होते हैं वो आपके क्या कहे जाते हैं, ये आपके डैश कहे जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्णों को क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 4। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ग। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, टोटल आपके मैंने अभी बताए थे, मैंने आपको कितने बताए थे, 33। ठीक है, 33 हो जाएंगे आपके, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपकी हो जाएगी 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी, 9 हो जाएगी। ठीक है, और अंतःइष्ट की बात करें हम तो अंतःइष्ट व्यंजन या, रा, लावा और हा होते हैं। ठीक है, या, रा, ला और वाह। ठीक है, इसके बाद है आपका इनमें से कौन सा आयोग वाह है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका कि आयोग वाह क्या है, यहाँ जो होता है अंग जो होता है आपका, ये आपका आयोग वाह होता है। अंग और आह दो बताए थे ना मैंने अभी आपको। ठीक है, तो इसके बाद इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो या जो है आपका यूष्म व्यंजन नहीं है, अंतःइष्ट व्यंजन है। ठीक है, कौन सा अंतःइष्ट व्यंजन है। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है, ये 10वां क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए लास्ट है। विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार का होता है आपका, हा की भांति होता है। जैसे विसर्ग का जो उच्चारण है वो किस तरीके से होता है आपका, हा की भांति होता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये कंप्लीट जो आज मैंने पोस्टमार्टम किया है, कंप्लीट जो वर्णमाला का जो पोस्टमार्टम है दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरी कंप्लीट जो वर्णमाला है पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की लेटेस्ट या हिंदी से रिलेटेड कंप्लीट जो कोर्स है हिंदी का, कंप्लीट मैं कोर्स आपको कराऊंगा। कोई सा भी आप कंपटीशन का एग्जाम उठा के देख लीजिए कि जिसमें भी आपकी वर्णमाला आती है, हिंदी आती है, कंप्लीट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।